दोस्तों पिछली वीडियो में आपको 2 गुणे 2 कोटि के सैनिकों का मान ज्ञात करना सिखाया गया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 में 3 गुणे 3 कोटि के सैनिकों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। ये 3 गुणे 3 क्या होता है। तो देखिए आपको बताया गया था कि बाएं से दाएं जाएंगे तो ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा पंक्ति हो गया, अर्थात इसमें 3 पंक्ति है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, अर्थात इसमें 3 क्या हो गया, स्तंभ हो गया। तो हम 3 गुणे 3 कोटि के सैनिकों का मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लें कि a बराबर दिया हुआ है तो सबको यहाँ पर लिख लेंगे। 3 दिया हुआ है, -1 -2, फिर लिखा हुआ है 0 0 -1, 3 -5 0। ये क्वेश्चन नंबर पहला आपका है। तो क्या करना है आपको, इसको बोलते हैं मॉडुलस, सारणिक जिसको बोलते हैं, ये सारणिक का चिन्ह है। तो यहाँ से क्या हो गया, ऐसे हम करेंगे कि सबसे पहले ये लिखेंगे 3। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसको रखेंगे उसके पंक्ति और स्तंभ को गायब करना है। मतलब कि यहाँ पर 3 रखा हुआ है तो ऐसे ढक लीजिए। देखिए जब ऐसे आप ढक रहे हैं तो क्या बच रहा है, तो 0 -1 और -5 0 बच रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसके अंदर ऐसे ढक के थे तो क्या बचा था, 0 -1 -5 और 0। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर एक बार माइनस देना है तो माइनस दे दिए। आप फिर चूंकि यहाँ पर देखिए अगले बार इसको लेके चलना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ, तो -1 किस में लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे। फिर इसके सामने सब ढकेंगे। देखिए इसके नीचे ये है, ऐसे है, तो हमने ऐसे ढक लिया। तो क्या बच रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0 -1 3 0 बच रहा है। क्या बच रहा है, तो ऐसे लिखेंगे, ये 0 बच रहा था, ये ढका गया था, तो -1 बच रहा था, -1, अब फिर ये क्या बचा था नीचे 3, यहाँ पर क्या बचा था 0, ऐसे हो गया। फिर यहाँ माइनस हो गया तो अगली बार क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। अब ये वाला है, लाइन से चलना है, पहले 3 रखें हम, फिर -1 रखें और फिर -2 रखना है, तो यहाँ पर -2 कर देंगे। और फिर वही प्रक्रिया, ये -2 का स्तंभ ये वाला है और पंक्ति ये वाला है। जब हम दोनों को ढक दिए हैं तो क्या बचा है, 0 0 3 -5 बचा है, तो इसको हम लिखेंगे। क्या बचा है इसमें, 0 0 3 -5 बचा है। अब सवाल बन गया, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले 3 लिख दिए तो इसका पंक्ति और स्तंभ क्या है, तो ऐसे आ रहा है। जब ये हम ऐसे कर दिए तो क्या बचा है, 0 -1, तो लिख दिए 0 -1, -5 तो -5, 0 तो क्या हो गया 0। आपको ध्यान रखना है कि अगली बार यहाँ पर माइनस लिखना है, तो माइनस लिख दिए हम। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो -1 हम यहाँ पर लिख दिए। तो फिर वहीं पर क्या, देखिए हम ढक रहे हैं, ऐसे ढक रहे हैं हम, ये इसका स्तंभ हो गया और इसका ये क्या हो गया, पंक्ति हो गया। ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 0 -1 3 0, 0 -1 3 0, यहाँ पर लिख दिए हम। अगली प्रक्रिया में फिर यहाँ प्लस करना है, तो प्लस में क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर लिखेंगे -2, तो फिर ढक देंगे ऐसे। तो हम ढक दिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 0 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 और 0, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 और क्या लिखा हुआ है -5, तो लिख दिए। अगर ये आप समझ गए तो समझिए आपका 3 गुणे 3 कोटि के सैनिकों का मान ज्ञात करना आ गया। मेन यहीं पर है, अब कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, ये 3 लिखेंगे, इसका मान निकालना जानते हैं कैसे होता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब कि 0 में 0 से गुणा करेंगे, तो 0 गुने 0, और फिर बीच में माइनस होता है, और फिर -5 और गुने इसमें करेंगे -1। देखिए फिर से इस 0 में 0 से गुणा किया गया है, अब फिर इसमें इससे गुणा किया गया है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया, 0 में 0 से कुछ देंगे, तो क्या करेंगे, 0 गुने 0, अब फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, ध्यान रखें क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है। तो माइनस क्या लिखा हुआ है, 3 गुने -1 लिखा हुआ है, पोस्ट बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस -2 लिखा है, तो प्लस -2 कितना हो गया, -2 हो गया। फिर क्या हो गया अंदर, तो हो गया 0 गुने -5 और 3 गुने, बीच में माइनस कर देंगे, 3 गुने 0। अब इन सभी का मान करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 गुणे 0 कितना होता है, 0 होता है। ये माइनस दिया हुआ है ना, अब -1 और -5, ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो 5 में 1 से तो 5 आ गया प्लस में, लेकिन माइनस दिया हुआ है तो क्या करेंगे 3, और जब कोष्ठ हटेगा तो गुणा का चिन्ह आता है, तो 3 गुने -5। दोस्तों केवल इसका किए। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख दिए। यहाँ पर 1 है तो हम 1 लिखेंगे। अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 0 गुने 0, तो इसका कहानी खत्म। क्या बचा फिर, 3 गुणे -1 तो -3 होगा। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा रिपीट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 लिख दिया। ये 0 गुणे 0 होता है। अब 5 में -1 में -5 में -1 में किए हैं तो ये +5 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस, तो कितना हो गया, -5 हो गया। प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लिख दिए, 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दिए हैं। ये 0 गुणे 0 खत्म हो गया। माइनस दिया हुआ है तो 3 गुणे -1 -3 होगा। लेकिन माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो -2, ये 0 गुणे -5 लिखा हुआ है, ये भी 0, और -3 गुणे 0 लिखा है, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो कितना हो गया, 25 है -15, ये गुना का चिन्ह है, ये क्या है, गुना का चिन्ह है। तो 3 गुणे कितना हो गया, +3। अब 3 छोटा हो गया, -15 बड़ा हो गया। 3 से -15 जाकर कितना बचेगा, -12। इस प्रकार आपका आंसर कितना आ गया, -12। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। केवल वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, जिस प्रकार बताया गया है उसे दोबारा अपने कॉपी में प्रैक्टिस किया जाए।